दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो नक्शों पर नहीं दिखती, लेकिन वहां जिंदगी और मौत दोनों साथ रहती हैं। पहाड़ों और जंगलों के बीच छुपी एक ऐसी ही जगह है जिसे दुनिया कैंप 14 के नाम से जानती है। ये कोई आम जेल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान पैदा होते ही कैदी बन जाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कोई जगह दिखती ही नहीं तो क्या उसका सच भी छुप जाता है? कैंप 14 को नॉर्थ कोरिया का एक राजनैतिक कैद शिविर माना जाता है। इसे केचॉन इंटर्नमेंट कैंप भी कहा जाता है। यहाँ लोगों को चोरी या हत्या जैसे अपराधों के लिए नहीं लाया जाता। यहाँ आने की वजह कभी सरकार पर शक होना होता है, कभी किसी रिश्तेदार की गलती और कभी सिर्फ गलत परिवार में जन्म लेना। यूनाइटेड नेशंस और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार ऐसे कैंप दशकों से नॉर्थ कोरिया में मौजूद हैं। कैंप 14 की सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ बच्चे जन्म से कैदी होते हैं। उन्होंने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी होती। उनके लिए जेल ही घर है, जेल ही स्कूल है और जेल ही पूरी जिंदगी। उन्हें ये भी नहीं बताया जाता कि आजादी क्या होती है, क्योंकि यहाँ सपने देखना भी एक जुर्म माना जाता है। यहाँ का रोजमर्रा का जीवन डर और मजबूरी से भरा होता है। सुबह से शाम तक काम कराया जाता है। खेतों में, फैक्ट्रियों में और खदानों में कोई छुट्टी नहीं होती। खाने की मात्रा बहुत कम होती है। कई बार लोग घास, कीड़े या बचे हुए टुकड़ों पर जिंदा रहते हैं। जो कमजोर पड़ जाता है वो धीरे धीरे नजर से ओझल हो जाता है। कैंप 14 में नियंत्रण डर के जरिए किया जाता है। सजा अक्सर सबके सामने दी जाती है ताकि बाकी लोग सबक सीख लें। पूर्व कैदियों के अनुसार मारपीट आम बात थी। नियम तोड़ने का मतलब था कड़ी सजा। यहाँ दया की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ नियम होते हैं और उन्हें तोड़ने का डर। इस कैंप से भागना लगभग नामुमकिन माना जाता है। चारों तरफ बिजली की बाड़ें हैं, निगरानी टावर हैं और हथियारबंद सैनिक हैं। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा परिवार भी सजा झेलता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग भागने के बारे में सोच भी नहीं पाते। अब सवाल उठता है कि जब कोई वहां जा ही नहीं सकता तो दुनिया को कैंप 14 के बारे में पता कैसे चला? पहला सबूत उन लोगों से आया जो किसी तरह वहां से बाहर निकल पाए। उन्होंने अपनी कहानियां दुनिया को बताई। दूसरा बड़ा सबूत सैटेलाइट तस्वीरों से मिला। इन तस्वीरों में बाड़ें, वॉच टावर और काम के इलाके साफ दिखाई देते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इन गवाहियों और तस्वीरों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी की। नॉर्थ कोरिया की सरकार कैंप 14 के अस्तित्व से इनकार करती है। उनका कहना है कि देश में कोई राजनीतिक जेल नहीं है और ये सब झूठे आरोप हैं। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को वहां जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए कई बातें आज भी आधिकारिक रूप से साबित नहीं हो पाई हैं। सच की पूरी तस्वीर अभी भी अधूरी है। कैंप 14 सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हजारों जिंदगियों की कहानी है। ऐसे लोग जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, कभी अपनी मर्जी से हंसना नहीं सीखा और कभी अपने फैसले खुद नहीं लिए। ये कहानी राजनीति की नहीं है, ये इंसान होने की कहानी है और इंसानों के साथ होने वाले व्यवहार की कहानी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कैंप 14 जैसे कैंप किसी एक जगह तक सीमित नहीं होते, ये एक पूरे सिस्टम का हिस्सा होते हैं। सैटेलाइट तकनीक ने इन छुपी हुई जगहों को दुनिया के सामने लाना शुरू किया है, लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं होता। जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे, तब तक ये कहानियां जिंदा रहेंगी। कैंप 14 हमें ये याद दिलाता है कि आजादी हर किसी को नसीब नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जेल में पैदा होते हैं और जेल में ही मर जाते हैं, बिना दुनिया उनका नाम जाने।